कृष्णा, हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको प्राप्त करने के या फिर खुश करने के उपाय के पे हम हमेशा लगे रहते हैं। आज हम धन के विषय में, लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे आप यह समझ जाएंगे कि लक्ष्मी माता के किसी न किसी स्वरूप की कृपा हम पर हमेशा बनी हुई रहती है। हम माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों के विषय में चर्चा करेंगे और अष्टलक्ष्मी योग के विषय में बात करेंगे कि ये अष्टलक्ष्मी योग कुंडली में बनता कैसे है और इसके रिजल्ट क्या होते हैं और कौन सी महादशा और अंतरदशा में यह योग फलीभूत होता है और उदाहरण की हम बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धन की महत्ता को हम जीवन के हर पड़ाव पे महसूस करते हैं और उसकी महत्ता को हम नकार भी नहीं सकते। संसारिक जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी बेसिक नीड होती है उसको भी पूरा करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। और यदि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, जहाँ पर हमको लोगों की केयर करनी है, उनकी देखभाल करनी है, तब धन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो धन को संग्रहित करना, उसको सेव करके रखना हमारे जीवन का एक अल्टीमेट क्या बन जाता है, एक एम बन जाता है। यदि हम दूसरे आश्रम में हैं, दूसरे आश्रम मतलब यदि गृहस्थ आश्रम में हम नहीं हैं और यदि हम सन्यासी हैं, सन्यासी की तरह जीवन बिता रहे हैं, भिक्षा मांग के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उस समय की बात कुछ अलग होती है। मगर गृहस्थ जीवन में धन की जो महत्ता है वह बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए हम अष्टलक्ष्मी योग के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे हम आप समझ जाएंगे कि अष्टलक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों में से किसी न किसी रूप की कृपा हम पर बनी हुई रहती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अष्टलक्ष्मी के नाम से ऐसे 8 स्वरूप बताए गए हैं लक्ष्मी जी के, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर कौन सी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो उन स्वरूपों में से सबसे पहला स्वरूप होता है आदि लक्ष्मी का। जैसा कि आप सोचते हैं कि मान लीजिए इंडिया में किसी एक बच्चे का जन्म हुआ रिसेंट में, मान लीजिए, और वो बहुत ही अमीर व्यक्ति के घर, जो इंडिया का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, उसके घर उसका जन्म हुआ, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इस बच्चे ने, जिसने अभी जस्ट जन्म लिया, उसके कुछ कर्म तो हुए नहीं, तो कौन सी माता लक्ष्मी के स्वरूप की इन पर कृपा हुई कि उनका जन्म इतने बड़े धनी परिवार में हुआ। तो आदि लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है वो हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के हमारे जो पूर्व पुण्य होते हैं, जब वो फलीभूत होते हैं तो हमारा जन्म धनी और संपन्न परिवार में होता है। क्योंकि उस बच्चे के अभी तो कुछ कर्म बने नहीं हैं, कुछ कर्म किए नहीं, मतलब उसके पूर्व पुण्य जागृत हुए, तब उनका जन्म धनी परिवार में हुआ। तो आदि स्वरूप की कृपा से उसको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति होती है थ्रू आउट द लाइफ। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यदि अष्टलक्ष्मी योग की कृपा बनी हुई है अष्टलक्ष्मी की, तो माता लक्ष्मी की जो कृपा होती है वो 8 गुना, मतलब 8 फोल्ड और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे आदि लक्ष्मी की कृपा से उस बच्चे को अच्छी हेल्थ और लक प्राप्त होता है, मतलब निरोगी काया होती है थ्रू आउट द लाइफ, उनको डिसीजेस नहीं होती और उनका लक समय समय पर उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा स्वरूप होता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी की कृपा से जो हमारी बेसिक नीड होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड खरीदना है, प्रॉपर्टीज़ हो गई, और जितने भी मटेरियल थिंग्स को खरीदने के लिए, मतलब मटेरियल थिंग्स का उपभोग करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है, वो धन लक्ष्मी की कृपा से हमको प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य मतलब फूड। जैसे हम कभी किसी की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य हमेशा बना रहे, मतलब धान्य मतलब जो बेसिक फूड होता है, खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, धान्य लक्ष्मी की कृपा से हमको थ्रू आउट द लाइफ खाने पीने की कमी
नहीं होती है, और जितने भी बेसिक चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान, उनकी कृपा से हमारी लाइफ में वो चीज़ें बनी रहती हैं। अष्टलक्ष्मी का नेक्स्ट स्वरूप होता है संतान लक्ष्मी। संतान मतलब चिल्ड्रन। तो माता लक्ष्मी के इस स्वरूप की कृपा से हम से जो संतान की प्राप्ति होती है वो बहुत ही आदर्श संतानें प्राप्त होती हैं, जो माता पिता की सेवा करने वाली और उनका सम्मान करने वाली संतानें होती हैं, और उनके कुल का नाम रोशन करने वाली ऐसी संतानें संतान लक्ष्मी जी की कृपा से हमको प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी का जो नेक्स्ट स्वरूप होता है वह होता है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य मतलब होता है पेशेंस, धीरज, मतलब एडवर्स सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम पेशेंस रख पाते हैं कि नहीं, हम धैर्य रख पाते हैं कि नहीं। तो धैर्य लक्ष्मी की कृपा से वो पेशेंस और वो धीरज की प्राप्ति होती है, ताकि हम एडवर्स सिचुएशन में भी हमारे ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जो माता लक्ष्मी का जो नेक्स्ट स्वरूप होता है वो होता है विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी जी की कृपा से हम अपने एम्बिशन को, गोल को प्राप्त करने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं। मतलब उनकी कृपा से हम जो अचीवमेंट्स है लाइफ की, जो हायर लेवल पे जो अथॉरिटी पोजीशन है, वो हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट माता लक्ष्मी का जो नेक्स्ट स्वरूप होता है वो होता है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी की कृपा से आप नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होती है, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, और हमको अच्छी एजुकेशन प्राप्त होती है। इसके अलावा नेम फेम होता है और हम हाईली एजुकेटेड होते हैं। इस प्रकार आपने माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप देखे, जिनकी कृपा से आप ये देखेंगे कि माता लक्ष्मी की किसी न किसी रूप की कृपा हम पर बनी हुई रहती है, और जो हैप्पीनेस होती है वो 8 गुना बढ़ जाती है। इसमें एक और स्वरूप है जो है गज लक्ष्मी। गज मतलब हाथी। जैसे पहले के टाइम में रथ होते थे, हाथी घोड़े होते थे, तो गज लक्ष्मी की कृपा से हम आज के समय में हम व्हीकल्स बोल सकते हैं। तो हमको व्हीकल्स का, जितनी भी लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उनका सुख हमको प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यह अष्टलक्ष्मी योग कुंडली में बनता कैसे है, कौन से प्लैनेट्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं अष्टलक्ष्मी योग के लिए। तो कुंडली में जुपिटर और राहु, 9 ग्रहों में ये 2 प्लैनेट्स अष्टलक्ष्मी योग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ ये 2 ग्रह ही क्यों, कुंडली में और भी ग्रह है, जैसे बेनिफिक प्लैनेट है वीनस, मून, मरकरी, ये भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे। तो सिर्फ राहु और जुपिटर ही क्यों इस योग में इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि ये योग बनता कैसे है। ये योग यदि कुंडली में जुपिटर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10, यदि इन हाउसेस पे जुपिटर बैठा हुआ है और राहु 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि राहु ही इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए राहु जो होता है, हमारे जो प्रीवियस बर्थ के अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं, जो प्रीवियस बर्थ में पूरे नहीं हुए हैं, और जिन डिज़ायर्स को लेकर हमारा जन्म हुआ है, उन डिज़ायर्स को क्या बताता है, राहु बताता है। मतलब उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। तो उन डिज़ायर्स को राहु बताता है। और कुंडली में 9 ग्रहों में यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने के लिए कोई प्लैनेट है, तो वो राहु है, जो आपकी कोई भी चीज़ को मैसिव वे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में क्या करता है, उन चीज़ों को बढ़ा देता है, ह्यूज कर देता है। जैसे यदि आपको मान सम्मान मिल रहा है तो उसको बहुत बड़े वे में देगा। यदि हमको मनी मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से रिजल्ट देने के लिए क्या होता है, राहु बाध्य होता है। तो आप देखेंगे कि राहु का इस योग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो 6 हाउस का राहु ही क्यों, 6 हाउस में आप देखिए जितने भी हमारे रोग, ऋण और शत्रु होते हैं वो 6 हाउस में होते हैं। वैसे भी 6 हाउस एक उपापचय घर होता है, जहाँ पे हमारा क्रोध होता है। तो राहु यहाँ पे बैठकर हमारे जितने भी रोग, ऋण, शत्रु होते हैं,
उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब हम यदि कोई कंपटीशन में है तो वहाँ पे हम कंपटीशन को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, हमारे भी जितने भी शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर राहु हमारे क्रोध को पहले हटाता है और हमको रोग ऋण शत्रुओं पे क्या करता है, विजय प्राप्त कर दिलाता है। और आप देखेंगे कि 6 हाउस सेवा भाव होता है, जॉब का हाउस होता है। तो ऐसे लोगों का जो काम करने का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अलग होता है। और यदि इसमें राहु पॉजिटिव है और यदि 6 लॉर्ड भी यदि अच्छी अवस्था में है, स्व राशि में है, उच्च का है, तो यह जो योग है और भी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो 6 हाउस में बैठा हुआ राहु और यदि जुपिटर केंद्र में है, ये जुपिटर ही क्यों और केंद्र का जुपिटर क्यों, देखिए जुपिटर को विजडम का, नॉलेज, हायर नॉलेज का कारक ग्रह माना जाता है, जो हमारी फाइनेंस को दर्शाते हैं और संतान के कारक ग्रह हैं। और आप देखेंगे किसी भी चीज़ को एक्सपांड करने के लिए, मतलब जुपिटर एक्सपांसन का भी कारक ग्रह है। और यदि कुंडली में केंद्र में जुपिटर बैठा हुआ है तो वह हमारे जितने भी कुंडली के निगेटिविटी है उसको दूर करने में क्या होता है, जुपिटर सक्षम होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैठा हुआ जुपिटर होता है उनको क्या करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है लाइफ के लिए और हमेशा उनको सत्कर्म करने के लिए क्या करता है, जो जुपिटर होता है प्रेरित करता है। एक तरफ राहु जो चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में बढ़ा रहा है, और एक तरफ जुपिटर जो एक्सपांड कर रहा है। मतलब आपको जिस भी स्वरूप की कृपा होती है माता लक्ष्मी की, उनको ये क्या करते हैं, ह्यूज तरीके से, ह्यूज वे में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कि इनका रिजल्ट कैसे मिलता है, कौन सी महादशा या अंतरदशा में हमको इसके रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो यदि राहु की महादशा या फिर जुपिटर की महादशा होती है तो इनको इस योग के, अष्टलक्ष्मी योग के जो प्रोमिनेंट रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है कि ये राहु और जुपिटर की महादशा शुरू होने के पहले इनके पास कुछ ना हो और सडन इनके लाइफ में ये चीज़ें आने लग गई और अष्टलक्ष्मी की कृपा इन पर होने लग गई। क्योंकि आप देखिए जो लाइफ में जो सडन इवेंट्स होते हैं, जो अचानक से जो चीज़ें होती हैं, उनका कारक ग्रह कौन है, राहु है। तो हमको अचानक से अनकन्वेंशनल वे में बड़े रूप में कोई चीज़ें देने के लिए यदि कोई प्लैनेट है तो वो राहु है। तो राहु की महादशा और अंतरदशा में यह योग क्या होता है, फलित होता है। यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो भगवान श्री राम की कुंडली में आप देखेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्न में उच्च का जुपिटर बैठा हुआ है और 6 हाउस में राहु है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु, 6 हाउस का राहु आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है, जैसा कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और उन पर इस योग की कृपा से उन पर अष्टलक्ष्मी के पूरे स्वरूप की कृपा थी। इस प्रकार आप कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग को देख सकते हैं। अब आपके मन में यह भी विचार होगा कि क्या लग्न कुंडली में बस ये योग फलीभूत होता है या फिर नवमांस या फिर चंद्र कुंडली में ये योग देख सकते हैं। तो यदि लग्न कुंडली में ये योग है तो यह बेस्ट होता है, मगर नवमांस और चंद्र कुंडली में भी है तो वह उसके रिजल्ट आपको थोड़े बहुत देखने के लिए मिलते हैं। मगर कुंडली में योग बताएंगे आपको ये चीज़ें कब होंगी, कब ये योग बताते हैं कि चीज़ें होंगी, मगर ट्रांजिट और आपको महादशा अंतरदशा बताती है कि ये चीज़ें कब होंगी। मगर लग्न का जो योग होता है वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। होप अष्टलक्ष्मी की जो कृपा है, आपको कौन से स्वरूप पर आप पर कृपा बनी हुई है आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहे। यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हरे कृष्णा।